पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। आज से कुछ हफ्ते पहले जब चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाए थे कि कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 1 लाख से ऊपर की वोटर की चोरी हुई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया था कि आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है, आप या तो एफिडेविट के साथ प्रूफ सबमिट कीजिए या फिर आप पूरे देश से माफी मांगे। अब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके के प्रूफ सामने रख दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बोला है कि अब आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है कि अब आप प्रूफ लाइए और इस बात को साबित कीजिए कि आपने वोट चोरों को सपोर्ट नहीं किया है और आप एकदम अनबाइज्ड हैं। राहुल गांधी ने फिर इलेक्शन कमीशन पर एक ब्लास्टिक मिसाइल छोड़ दिया। उन्होंने ओपनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज किया है कि ये वोटों की चोरी कर रहे हैं, अपना ही गेम खेल रहे हैं और डेमोक्रेसी को तोड़ रहे हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। तो फिर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की इमेज पर कितना प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया और कांग्रेस का अगला स्टेप क्या हो सकता है इलेक्शंस को लेके, हम बात करने वाले इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो पे। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि उनके पास अनडिनाइबल प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार को बचाया जा रहा है और वोटों की चोरी सरेआम हो रही है। उनका कहना है कि एक सेंट्रलाइज्ड क्रिमिनल ऑपरेशन बनाया गया है जिसके थ्रू पूरा का पूरा इलेक्शन सिस्टम को चुराया गया है। एग्जाम्पल दिया कि कर्नाटका में 6000 वोटर्स के एप्लीकेशन को डिलीट करने का ट्राई किया और ये 6000 वोटर अपोजिशन पार्टी के थे। वोटर इंपोजिशन हुए हैं, बाहर के नंबर्स को यूज करके कर्नाटका के वोटर्स को टारगेट किया गया है। स्टेज पर उन्होंने एक वोटर गोदाबाई की वीडियो दिखाई जहां गोदाबाई को खुद भी मालूम नहीं था कि उनके नाम के अंदर जो 12 वोटर रजिस्टर है उनको डिलीट करने का ट्राई किया गया बिना उनकी अवेयरनेस के। साथ ही साथ नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन भी ट्राई किए गए उन्हीं के नाम के अंदर। फिर उन्होंने एक और वोटर सूर्यकांत को स्टेज पर बुलाया जिनके नाम पर फेक लॉगिन्स बनाए गए और उनके नाम पर वोट डिलीट करने की कोशिश की गई बिना उनकी जानकारी के। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है, मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। साथ ही साथ जितने भी लोगों के नाम से वोट डिलीट या ऐड करने की कोशिश की गई सबका सीक्वेंस नंबर 1 था। अभी इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर एक आदमी के अंदर, फॉर एन एग्जांपल, अगर एक इंसान के अंदर 10 लोगों का नाम रजिस्टर्ड है तो फिर जो सबसे टॉप नंबर पर जो बंदा है सिर्फ वही वोट डिलीट कर रहा है। कहने का मतलब जो बाकी के 5-4 नाम और हैं उनमें से कोई भी वोट डिलीट करने का ट्राई नहीं कर रहा है। ऐसा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ सीक्वेंस नंबर जो 1 वाला बंदा है सिर्फ वही वोट डिलीट करने का ट्राई कर रहा है। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल दिया जहां पर उन्होंने दिखाया कि 36 सेकंड के अंदर सुबह 4:30 बजे एक व्यक्ति उठता है और सिर्फ मात्र 36 सेकंड के अंदर वो 2 रजिस्ट्रेशन कर देता है वोटों की, जो कि ह्यूमनली एकदम इम्पॉसिबल है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दे, फिर सो गए। इन सब मुद्दों पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्नाटका सीआईडी ने इन सारी चीजों पर एक क्लैरिफिकेशन मांगा था ज्ञानेश कुमार से। पिछले 18 महीने से 18 लेटर भेज चुके हैं ज्ञानेश कुमार जी को, लेकिन उन्होंने एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं किया। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए।
क्लियरली पूछा है। हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये सारे एलिगेशन बेसलेस हैं और इनकरेक्ट हैं। ऑनलाइन डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। हाँ, लेकिन इसमें इंटरेस्ट और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया कि सन 2023 में एफआईआर किया गया था जब आलंड असेंबली में वोटों की चोरी और वोटों के डिलीट की कोशिश की गई थी। यह मुद्दा सिर्फ वोटों की चोरी, वोटों को डिलीट या ऐड करने का नहीं है, यह बात है आइडियोलॉजी का। कितने हजारों सालों की मेहनत के बाद जब हम यहां तक पहुंचे हैं, कितने हजारों सालों की मेहनत और कितने सारे लोगों की मेहनत के बाद आज हम लोग इतना डेमोक्रेटिकली सोच पा रहे हैं, यह बात है उसकी। यह बात है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की। यह बात यहां पर बात लेफ्ट या राइट को सपोर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने हफ्तों रिसर्च करके कंपाइल वीडियो बनाया है 25 मिनट का, जहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके प्रेजेंट टाइम तक कितनी मुशक्कत के बाद आज हम लोग इतनी यहां पर पहुंच पाए। अगर हम आज बात करते हैं 1 पर्सन 1 वोट की, तो उसके पीछे कितने हजारों लाखों लोगों की मेहनत लगी है, कितने हजारों लोगों के थॉट्स और आइडियोलॉजी के बाद आज हम यहां पर पहुंचे हैं। बहुत अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया है, तो जरूर देखिएगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि डेमोक्रेसी को बचाना मेरा काम नहीं है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पार्ट लेना मेरा काम है। अब यहां पर मेरा राहुल गांधी से सिर्फ एक ही सवाल है कि कहां थे आप और कहां थी आपकी पार्टी जब यह सब हो रहा था, और एक ही मुद्दे को लेकर आप कब तक लड़ते रहोगे? अगर आपको देश और देश के कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ही फिक्र है तो बाकी मुद्दों पर भी आपको सवाल उठाना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जब देश में इतना कुछ चल रहा है तो क्यों आप सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर फोकस कर रहे हैं? फ्यूल के इशू जैसे मल्टी प्रॉन्ग मुद्दों पर अप्रोच लेने की जरूरत है यहां पर अपोजिशन पार्टी को। फिलहाल अपोजिशन लीडर्स को दूसरे मुद्दों पर भी फोकस करना पड़ेगा, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट हम सबको फिर दूसरे मुद्दों पर भटका देगी और यह मुद्दा यहीं का यहीं रह जाएगा। साथ ही साथ सारे अपोजिशन लीडर्स को अपना ग्राउंड वर्क थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके अलावा यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अभी बॉल ईसी के कोर्ट में है और अगर वो अपनी ये इम्पार्शियलिटी को बचाना चाहती है तो उनको ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ उनको सीआईडी को ये जो 18 महीने से जो वो लेटर भेज रहे हैं उनको सारे के सारे एविडेंस देने पड़ेंगे, कि सारा चिट्ठा उनको दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें उनके पास रिकॉर्ड में हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल राहुल गांधी को भी अपनी ग्राउंड स्ट्रैटेजी पर और काम करना पड़ेगा, वरना मुद्दा जरूर बनेगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आइए कमेंट बॉक्स पे चर्चा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब आपकी मर्जी है। जय हिंद।